वेलकम बैक टू माय चैनल जीसी अंकुर। मैं हूं अंकुर द्विवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी नवोदय विद्यालय की क्लास है और उसमें बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है कि भिन्न आकृति हमें छांटनी रहती है। 4 आकृतियां दी जाती हैं, उसमें से हम सबसे अलग आकृति को छांटते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आज हम लोग 25 प्रश्न पढ़ेंगे भिन्न आकृतियों के और जल्दी जल्दी से उनके आंसर देंगे। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है जो कि काफी टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको बताना है कि सबसे भिन्न आकृति कौन सी है। सबसे भिन्न आकृति आपको मिलेगी, आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा। पहले तो आप ये देखिए कि सब में स्टार है, सब में चतुर्भुज है और सब में सर्कल है, या हम कह सकते हैं वृत्त है। अब इसमें सबसे अलग कौन सा है? ठीक है, ऐसी आकृतियों को ध्यान से समझिएगा कैसे लगाते हैं। अब आप इसमें पहली आकृति को पकड़िए, पहली आकृति को थोड़ा सा घुमाइए, राइट हैंड पे थोड़ा सा घुमाइए। जैसे ही आप थोड़ा सा घुमाएंगे तो आपको बी नंबर दिखेगा, दिखेगा बी। ठीक है, बी को थोड़ा सा घुमाइए तो आपको सी वाली आकृति मिल जाएगी। और जब हम सी को घुमाते हैं तो घूम तो जाएगा ये, लेकिन ये जो चतुर्भुज है वो इधर होना चाहिए और वृत्त को इधर होना चाहिए, इसमें उल्टा है। तो इसका मतलब यही वाली आकृति हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। इस तरह की रीजनिंग बेहद टफ मानी जाती है क्योंकि बच्चे धोखा खा जाते हैं कि सब कुछ तो इसमें सेम है, चारों ऑप्शन सेम है, तो सबसे अलग क्या है। तो इस कंडीशन में हम सबसे अलग आकृति घुमाकर देखते हैं कि घूमकर कैसे हमें आंसर मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसका आंसर बताइए आप देख सकते हैं इसमें 4 आकृतियां हैं ए बी सी डी। इसमें एक हिस्सा किया गया, नीचे हिस्सा किया गया, इस वाली आकृति में 2 हिस्से किए गए। इस वजह से हमारा आंसर होगा डी। ओके, चलिए एक और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नवोदय में इसी तरह की रीजनिंग पूछी जाती है, आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा। अब देख सकते हैं इसमें ए को घुमाएंगे तो बी मिल जाएगा, बी को घुमाएंगे कुछ नहीं मिल रहा है, ए को घुमाएंगे तो बी मिलेगा, ए को थोड़ा और घुमाएंगे तो डी मिल जाएगा, या हम कह सकते हैं डी को घुमाएंगे तो बी मिल जाएगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में सी नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं अपने अगले सवाल में, ध्यान से देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। अब आप देख सकते हैं कि जो बिंदी है, या आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा पॉइंट लगा हुआ है, ये ट्रायंगल में है, दिखाई दे रहा है ट्रायंगल में, और यहाँ पर ट्रायंगल में ना होके ये चतुर्भुज में है, इसलिए हमारा आंसर होगा बी। ओके, चलिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। दिमाग लगा के बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं बता देता हूँ, ये ए बी सी डी नहीं लिखी हुई है, ये हम इसको आकृति मानेंगे, ये आकृति है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, टी जो है ये वाली आकृति, ये 2 भुजाओं से मिलके बनी है, दो भुजा। ये वाली आकृति 3-4 भुजाओं से मिलके बनी है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। ये वाली आकृति 2 भुजाओं से बनी है, 1 भुजा, 2 भुजा। इस आकृति में एक भी भुजा नहीं है, ये देखिए बिना भुजा के बनी है। ठीक है, तो इस वाली आकृति का आंसर होगा ए नंबर। अब हम आते हैं अपनी अगली आकृति में, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हम ए बी सी डी पे आते हैं। अगर हम 1 से लेके जेड तक ए बी सी डी लिखेंगे, और 1 के नीचे एक लिखेंगे, बी के नीचे 2, सी के नीचे 3, 4 के नीचे डी, या डी के नीचे 4, ई के नीचे 5, तो एस के साथ 19 आ जाएगा। एस 19 नंबर पे हमें मिलेगा, वाई 25 नंबर पे मिलेगा, और डब्ल्यू मिलेगा 23 नंबर पे, यू मिलेगा हमको 21 नंबर पर। यू कितने नंबर पे मिलेगा? 21 नंबर पर। इसलिए हमारा आंसर नंबर बी सही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब आपको यहाँ पे सम और विषम आना चाहिए।
पहली आकृति में आप देख सकते हैं खटभुज, खटभुज है, 6 भुजाएं हैं। दूसरी वाली आकृति में 4 भुजाएं हैं। तीसरी आकृति में 4 भुजाएं हैं और चौथी आकृति में 5 भुजाएं हैं। तो आपको बताना है सबसे अलग कौन सा है। तो हमें पता है पहला, दूसरा और तीसरी भुजाओं की संख्या सम है और इसमें भुजाओं की संख्या विषम है, 5 भुजाएं हैं। इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल में। इसका आंसर दीजिए फटाफट। अब आप देख सकते हैं इस आकृति में क्या करना है। ए एफ जेड ई दिया हुआ है, इसको हम आकृति मानेंगे, ए बी सी डी नहीं समझेंगे। पढ़ जरूर लिए हम, लेकिन ये ए बी सी डी नहीं है। ध्यान से देखिए तो इसमें तीन तीन रेखाओं से बना है, 1 2 3। ये भी 3 रेखाओं से बना है, 1 2 3। ये वाली भी आकृति 3 रेखाओं से बनी है, 1 2 3। और इसमें हमें 4 आकृतियां, 4 रेखाएं लगी, 1 2 3 और ये 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये आकृति तो बेहद आसान है, इसको देख के ही समझ जाएंगे। सारी आकृतियों में 2 2 बिंदु अंदर दिए गए हैं। मात्र एक आकृति ऐसी है जिसमें एक बिंदु अंदर दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेहद आसान, आप देख सकते हैं कि 2 2 रेखाएं सब में दी गई हैं। सबसे अलग आकृति छांटनी है, क्या होगा, सी हो जाएगा। क्यों सी हो जाएगा, क्योंकि बाकी जितनी आकृतियां इनको चाहे जितना आगे पीछे बढ़ा लो तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। हम गणित की भाषा में कहते हैं ये समानांतर हैं, समानांतर हैं ये रेखाएं। बल्कि सी वाली जो है ये समानांतर नहीं, इनको आगे पीछे बढ़ाने से मिल जाएंगी। ये क्या क्या होंगी, ये मिल जाएंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। इसको देख के आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आप ध्यान से देखिए, ए में एक रेखा दी गई है, वो ए को पूरा बीच से बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांट रहा है। बी जो है उसको बराबर हिस्सों में बांट रहा है। सी में जो रेखा दी गई उसको विकर्ण कहते हैं, बराबर हिस्सों में काट रहा है। डी वाली जो आकृति है वो बराबर हिस्सों में नहीं काट रहा है। ये एक हिस्सा तो ये वाला हुआ और दूसरा हिस्सा ये वाला हिस्सा काफ़ी बड़ा हो गया। इस वजह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगेगा इसको बताने में। आप इसमें देखिए, ध्यान से देखिए तो इस आकृति में तो ये दोनों एस और एस सेम है, इसमें सर्कल सेम है, इसमें भी सर्कल, इसमें जो है इक्वल का निशान जो है वो बराबर का निशान सेम है। मतलब 2 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं और इसमें 2 हैं। अब आप इसमें देखिए ये 2 हैं, ठीक है, साथ में ये वाले भी 2 हैं। तो इसका मतलब सब में तो एक एक जोड़ा है, एक एक जोड़ा सेम है, पेयर जो है वो एक एक सेम है। और इस वाले में 2 पेयर सेम है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही होगा, जोड़ घटाना गुणा भाग। इसमें क्या है, गुणा है, भाग है, जोड़ है और ये एट द रेट दिया हुआ है। ये गणित में कहीं यूज नहीं होता है, इसलिए हम इसको सही करेंगे, डी नंबर। ओके, चलिए ये हमारे अल्फा बीटा है, अल्फा और गामा है और पाई का निशान है, साथ में है 5। तो जानते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है, कक्षा 5 में हम लोग पढ़ रहे हैं, कक्षा 5 की रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो ये 5, ये तो हमारे अभी कोर्स में ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर क्या होगा, 5 होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इसका आंसर बताइए। आप ध्यान से देखिए, जो ये घड़ी की सुइयां हैं, एक छोटी सुई एक बड़ी सुई। बड़ी सुई देखिए ऊपर है, बड़ी सुई ऊपर है और बड़ी सुई ऊपर है। इसमें छोटी सुई ऊपर दी गई है, छोटी सुई ऊपर दिखाई दे रही है, हाँ दिख रही है। तो इसका मतलब यही वाला आंसर हो जाएगा। ए बी और डी में बड़ी सुइयां ऊपर दी गई हैं और सी में छोटी सुई ऊपर दी गई है, इस वजह से इसका आंसर सी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए, 1 से लेकर जेड तक गिनती लिखिए। आप देखेंगे 1 से लेकर जेड तक ABCD लिखिए। एक के नीचे ए के नीचे 1 लिखिए, बी के नीचे 2 लिखिए, सी के नीचे 3 लिखिए। उसी तरह 13 के नीचे M आ जाएगा या M के नीचे 13 आ जाएगा। W की जगह 23 आएगा और J की जगह पर 10 आ जाएगा और 20 की जगह आना चाहिए T और आ रहा है E। आ रहा है E। लिखना कैसे है? आपको इस तरह लिखना है, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ABCD कैसे लिखना है, ऐसे करके जेड तक आप पूरा याद कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सबसे अलग छांटना है। देखिए इसमें क्या है, सब ऐसे ऐसे रेखाएं पड़ी, हम इसको बोल सकते हैं खड़ी खड़ी पड़ी पड़ी रेखाएं हैं। इसमें भी पड़ी पड़ी रेखाएं हैं, ठीक है। इस वाली आकृति में भी पड़ी पड़ी रेखाएं हैं और इसमें तिरछा रेखाएं हैं, इस तरह की रेखाएं दी गई हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 18 पे आते हैं। सबसे अलग बताना है। सबसे अलग क्या होगा? पहले में ए में क्या है? हेडफोन है गाने सुनने के लिए। बी जो है स्पीकर बोलने के लिए होता है, माइक है ये। सी जो है वो बात करने के लिए। डी जो है ये लेटर भेजने के लिए। लेकिन इन सब में आप ध्यान से देखिए, ABC जो है ये इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं और डी जो है ये आपको हाथ से लिखना पड़ता है, भेजना पड़ता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको बोलते हैं पत्र। ये पत्र लिखा जाता है, लिफाफा बोलते हैं, पत्र भी बोलते हैं, जो भी आप समझें। अब इसमें तो दिख ही रहा है, बड़ा आसान रीजनिंग है। ABC सेम है। सेम क्या है मतलब एक ही तरह दिख रहे हैं, वाई शेप दिख रहा है और डी का शेप एकदम अलग है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से बहुत ही आसान रीजनिंग देख सकते हैं, ध्यान से आप देखिए। आपको इसमें दिखेगा कि जितना भी ऊपर की तरफ तीर का निशान है, केवल एक तीर जो है वो छोटा है। ए में, बी में, सी में छोटा तीर है और डी में आपको दो छोटे तीर मिल रहे हैं, तो इस वजह से हमारा आंसर डी हो जाएगा। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो आपको दिखेगा कि ए, बी और सी में एक त्रिभुज जो है वो काला है, बाकी डी में दो त्रिभुज काले हैं, इस वजह से हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगली रीजनिंग आसान है, आप समझ सकते हैं कैसे लगेगा। आप ध्यान से देखिए, तो तीर के निशान ये देखिए, ये वाला तीर के निशान इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इनकी दिशा जो है वो अलग अलग दिशा में है। ये इधर जा रहे हैं, इन दोनों की दिशा एक है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये आगे जाके कहीं ना कहीं ये मिल जाएंगे ऐसे जाके यहाँ पे, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए इसमें ये दोनों आपस में मिले जा रहे हैं, आगे पीछे बढ़ाएंगे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। इसमें नहीं मिल रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। 24। 24 में आप देखिए, 24 में आप देखिए, 24 में आप देखेंगे कि ये वाला जो आकृति है ये ऐसे करके जो बना हुआ है, ये बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, बाहर की ओर है और इसमें अंदर की ओर बन गया, तो इस वजह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, क्लियर। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वाली रीजनिंग आसान होती है। फिलहाल देखा जाए तो नवोदय में इस तरह की रीजनिंग कठिन मानी जाती है नवोदय के एग्जाम में, और अभी आपको अब ये आसान लगने लगी होगी। अब हम आते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे। आकृति को देखकर ही अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा उत्तर होगा। जाहिर सी बात है डी आंसर हो जाएगा। सब अलग अलग हैं, ये आपस में एक दूसरे से मिले जा रहे हैं, इस वजह से इसका आंसर डी हो जाएगा।
और इस तरह ये आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आपकी सूचना के लिए हमारा एक जीसी अंकुर ऐप है जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जीसी अंकुर ऐप मिल जाएगा और वरदान बैच 2 मार्च से स्टार्ट हो गया है। वहाँ से आप इस तरह के पूरा सिलेबस नवोदय का आप कवर कर सकते हैं। नवोदय वरदान बैच है, उसको लेकर आप उसकी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।